फादर क्या करते हैं आपके? मैम मेरे फादर रोडवेज में ड्राइवर हैं। इंग्लिश में वॉल्यूम 1 पढ़ा? यस मैम। अच्छा, प्रैक्टिस कहाँ से किया? वो कैब याद करने का मैम ऐसे करते थे हम। और जीएस के लिए मैम मैं ये बहुत मानता हूँ कि अगर आप टॉपर्स, क्या कोई रॉकेट साइंस पढ़ के टॉपर बनता है, या फिर आप या हम में से कोई एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा बच्चा है जो कंसिस्टेंट मेहनत करता है और कंसिस्टेंटली मेहनत कर करके वो टॉपर बन जाता है? चलिए, ये हम या आप गेस कर सकते हैं, लेकिन क्यों ना ये पूरी हकीकत कहानी सुनते हैं सीएचएसएल के इस साल के टॉपर से। वो है प्रशांत। प्रशांत, अपना पूरा नाम बताओ आप। मैम मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ मैम। अच्छा, कानपुर उत्तर प्रदेश से। फादर क्या करते हैं आपके? मैम मेरे फादर रोडवेज में ड्राइवर हैं। अरे, रोडवेज में ड्राइवर हैं। यस मैम। तो फिर आप कैसे सोच लिया हम सीजीएल करना है, इंस्पेक्टर बनना है? मैम जब मैंने 12th पास करा, फिर उसके बाद मैम मैं ग्रेजुएशन करने लगा। तो ग्रेजुएशन एक साइड चल रही थी, तो मैंने सोचा कि एयरफोर्स का फॉर्म डालता हूँ। तो मैम मैं एयरफोर्स की तैयारी करने लगा और मैंने एयरफोर्स का अटेम्प्ट दिया। पहले अटेम्प्ट में मैम मेरा इंग्लिश में नहीं हुआ था। ओके। बल्कि मैम इंग्लिश काफ़ी सरल आती उसकी। हाँ हाँ। 0.25 नंबर से रुक गया। ओके। और मेरा मैथ और फिजिक्स अच्छा था। अच्छा। उसमें पास हुआ। फिर उसके बाद मैम क्या हुआ, सेकंड अटेम्प्ट दिया। तो मैम उसमें हो गया, लेकिन वो वैकेंसी रद्द हो गई। अच्छा। यस मैम। फिर मैम थर्ड अटेम्प्ट आया एयरफोर्स का, उसमें हो गया, लेकिन अग्निवीर हो गया 4 साल का। अच्छा। तो मैम इसलिए फिर मैम उससे मन हट गया। तो फिर हमारे भैया ने फिर सजेस्ट करा कि तुम एसएससी की साइड आओ, लेकिन ये टफ होता है। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कुछ बुक्स हमें रिकमेंड करी और दी 1-2, तो हमने फिर उसी से तैयारी चालू करी। तो मैम शुरुआत से ही मेरा ये था कि तैयारी करना है तो फिर अपना पहले फ्री रिसोर्सेज यूज करके कर सकते हैं। और मैम आपका फिर मैंने बुक लिया, उसके अलावा मैंने कोई भी बुक नहीं लिया। उस बुक से मैम पढ़ा और उसी से मैंने वो कैब करा। बस मैम इसीलिए एसएससी जान गया। फिर मैम तैयारी चालू। मेरी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं, पता है। मुझे लगता है मुझे कहीं ना कहीं तुम जैसे बच्चों की दुआएं बचा लेती है, और उसका रीजन मैं बताती हूँ। एक कानपुर का लड़का, फादर ड्राइवर रोडवेज में, और वो ये हिम्मत कर रहा है कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, और एक सीजीएल जैसे एग्जाम को घर में बैठ के क्रैक करने का हिम्मत रख रहा है। और इतना इसने हिम्मत जुटा लिया, आपको नहीं लगता है कि यही पहला स्टेप था जो बता दिया था कि कुछ तो ये करेगा? क्योंकि पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं, और इसने वहीं से शुरुआत कर दी। 0.25 से तुम्हारा रह गया एयरफोर्स, और उसके बाद नेक्स्ट बार कैंसिल हो गया, अग्निवीर आ गया। यस मैम। मैं जानती हूँ जिस समय लॉकडाउन बस खत्म ही हुआ था, Yes, मेरे पास बहुत बच्चे आए थे एयरफोर्स के। यस मैम। बहुत बढ़िया तैयारी करवाए थे, क्योंकि उस समय मैं भी बहुत खाली बैठी हुई थी। मैंने खुद बैच में पढ़ाया था, बहुत बढ़िया रिजल्ट हुआ था। यस मैम। और उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं 6 महीना टल गया। फिर अचानक वो सारे रद्द हो गए। और अग्निवीर आ गया। Yes, बच्चे बहुत डिसहार्टन तो हुए थे। Yes, लेकिन देखो, निराश होके घर बैठने से कुछ भी नहीं मिलता है। आपको फिर दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है। एक रास्ता बंद हो, दूसरा चुनो, दूसरा बंद हो, तीसरा चुनो, लेकिन रुकना नहीं है। क्योंकि एक बात बताऊं, जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं ना, उनके पास कोई पूंजी नहीं होता है सिवाय सपनों के, और वही सपनों पर ही वो अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। जो आपके सामने प्रशांत बैठा है, इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रशांत, घर में कितने लोग हैं तुम्हारे? मैम जॉइंट फैमिली हमारा काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर मम्मी पापा और मैं हूँ, मेरा छोटा भाई और दादी हैं। अच्छा। तो इतनी फैमिली में इतने लोग थे, तो घर में बैठ के पढ़ाई होती थी? मैम मेरा क्या था, हमारे पापा बहुत सपोर्टिव थे पढ़ाई लिखाई को लेकर। वो हमेशा छोटे से कहते थे कि कुछ पढ़ो, कुछ करो। ऐसा उनको पता नहीं था कि फील्ड क्या होती, बस वो कहते थे पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। तो काफ़ी सपोर्ट करते थे। तो एक पीछे वाला कमरा था, तो उसमें हम रहते थे। तो मम्मी ये करती थी हमारी, मैं लाइब्रेरी बीच में ज्वाइन करा था, लेकिन फिर मैम रात का था लाइब्रेरी, तो दिक्कत होने लगा था। तो फिर मैं घर पे भी रहा काफ़ी दिन। तो मम्मी क्या करती थी हमारी, सही समय पे खाना पहुंचा देती थी हमको, और वो कर देती थी, और काम के लिए कुछ नहीं कहती। तो मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ता था। और मैम जो मेंस की तैयारी किया था, तो मैम उसमें तो मैं लगभग बाहर गया ही नहीं हूँ मैम। ज़्यादातर मैंने मेहनत करी थी मैम कमरे में। तो सिर्फ रूम में बैठ के एकदम चुपचाप से पढ़ना। यस मैम। फादर रिसोर्सेज जमा कर रहे हैं आपके लिए, मम्मी खाना बना के पहुंचा रही है, और तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ना। सिर्फ पढ़ना। यस मैम। घर वाले इसी तरह से कोऑपरेट कर सकते हैं। मैं आप सभी माता पिता से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बच्चों को उड़ने दो
और बस उनको सिर्फ इतना सपोर्ट कर दो कि वो बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से बिना टेंशन के पढ़ सके। बहुत सारी लड़कियां 21-22 साल की, मैडम घर में बवाल मचा हुआ है मेरी शादी को लेकर, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पापा कहना है सिर्फ 6 महीना तुम्हारे पास टाइम है। मैंने कहा 6 महीने में क्या सरकार को मैं कह दूं कि वैकेंसी वगैरह सब कुछ खत्म कर दो, क्योंकि ये पिंकी और चिंकी की शादी होने वाली 6 महीने के बाद तो सरकार को उसके फादर के अनुसार वैकेंसीज निकालना पड़ेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को आप लोग सपोर्ट करते हैं ना, तो बच्चे उसका रिजल्ट देते हैं। तो तुम्हारे फादर का क्या रिएक्शन रहा तुम्हारे टॉपर होने पर? मैम पापा तो हमारे काफ़ी खुश थे, यानी फ़ोन पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन अभी हमें मैम जैसे रिश्तेदारों से पता चला कि पापा ने तुम्हारे फ़ोन कर कर बताया, हमको अच्छा लगा। फादर फोन पे नहीं, ऐसे सामने भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि फादर्स को मना होता है ज्यादा एक्सप्रेसिव मत हो, है ना, मर्द को दर्द नहीं होता वाली फीलिंग जो होती है। यस मैम। तो वो तो सबको फोन कर करके बड़े खुश होके बता रहे होंगे। यस मैम। तो पहले खुशी तो तुम उसे दे चुके ना उन्हें, तो यस मैम। एमईए में होना भी नहीं मैम, तो एएसओ सीएसएस में मैम, सिविल एविएशन। एएसओ सीएसएस में हो। Yes, ma'am. तो तुम्हारा तो हो चुका है ना सीजीएल में? यस मैम, इसी साल हुआ है। लेकिन मैम वो जो कोर्ट केस वाला सिस्टम चल रहा है, तो मैम तो उससे मैम काफ़ी बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि मैम जो क्वेश्चन ज़्यादा चेंज हो जाएंगे तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है मैम। कोर्ट केस का एक तो चेंज कर दिया हाई कोर्ट ने डिसीजन, हमने मैम आपका वीडियो देखा था, और आपने मैम कहा था 1-2 इंग्लिश के भी और चेंज होने चाहिए। देखो 1-2 इंग्लिश के जो चेंज होने चाहिए थे वो चेंज नहीं किया, और उसका रीजन मैं बताती हूँ क्यों नहीं चेंज किया। क्योंकि अगर आप इंग्लिश को देखोगे ना, तो अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। यस मैम। अगर आप स्पोकन में हो, कहोगे इज बेटर देन मी, बिल्कुल चलेगा। यस मैम, चल जाएगा। लेकिन आपको पता है ना एसएससी में ये एक चैप्टर ही है, Yes, ma'am. पैरलिज्म, Yes, ma'am. है ना, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन, Yes, ma'am. इज गलत बेटर हो देन जाए, आई होगा। उसी Yes, तरह ma'am. से यूनिवर्सल का मतलब तो सार्वभौमिक है। Yes, ma'am. तो अयूनिवर्सल बिल्कुल सही था, यस मैम। है ना, उन्होंने द मोस्ट यूनिवर्सल उठा लिया क्योंकि स्पोकन में चलता है। यस मैम। तो अभी तो फिलहाल डामाडोल है, मतलब Yes, एक ma'am. क्वेश्चन को तो फिक्स करके यस मैम, कर उसका दे दिया। रिवाइज रिजल्ट के लिए उन्होंने बोला है, और जो बच्चे हैं मैम वो चैलेंज करने जा रहे हैं इसको सुप्रीम कोर्ट में, कि बाकी आंसर्स भी हम चेंज कराएंगे। Okay. और हम लोगों के मैम अपॉइंटमेंट में भी लिखा हुआ है कि आपका अपॉइंटमेंट इस पूरी तरीके से बेस्ड है इसके। लेकिन मुझे लगता है तुम लोग का, तुम्हारा जिस तरह का मार्क्स है, तुम जैसे लोग मार्क्स बाहर नहीं होंगे, बाहर वो लोग होंगे जो बिल्कुल मार्जिन पे लटके हुए हैं। Yes, ठीक ma'am. है, तो इसलिए उसका निश्चिंत रहो, वो तुम्हारे मार्क्स काफी अच्छे हैं। और तुम लोग जैसे जो बच्चे हैं सिलेक्टेड होके अच्छे मार्क्स में हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला, वो निश्चिंत रहे। तो लेकिन हाँ ये चीज है कि बच्चों को बहुत टेंशन तो लगा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। एनीवे, आप मुझे ये बताओ इंग्लिश की तैयारी कैसे की तुमने? मैम इंग्लिश में मैंने शुरुआत में आपकी बुक ली, और मैम मैंने सबसे पहले बुक जब लेने गए थे तो देखा मैम कि इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। मैम 1-2 पन्ने देखे, मेरे को लगा मैं पढ़ सकता हूँ इसको, और मैम मैंने ले ली ये बुक। फिर मैंने इसको पढ़ा, मैम इसको मैंने बुक को रिवाइज करा होगा लगभग 8 से 9 बार। मैम मैंने इस बुक को पक्का पढ़ा है, पूरा Okay. हर एक चैप्टर पढ़ा है। ग्रामर मैम पूरा इससे तैयार करा। फिर मैम मैंने सिनोनिम्स करे इससे, और फिर मैम जब जो सीट्स आ जाती एग्जाम होते रहते थे, सबकी मैम पीडीएफ आ जाती थी कि ये वोकैब आई है, मैं निकाल लेता था सारी वोकैब को, और मैम उससे जुड़े हुए 3-4 शब्द या कुछ देख लेते थे। और मैम वोकैब में मैम बहुत बुरे थे मैम, यानी हम भूल जाते थे वोकैब की, वोकैब याद नहीं। वोकैब की तैयारी कहाँ से की हो? मैम वोकैब की तैयारी आपकी बुक से करी है। कौन सी बुक से? इन वॉल्यूम 1 में जितनी दी गई उतनी। Okay. और मैम जितने पेपर होते रहे लगातार, जितने भी, मैम मैं सारी सीट निकाल लेता था, 2-3 पन्ने में हो जाता था कंपाइल। अब मैम 2 से 3 मैं सिनोनिम्स उनके लिखता था। अब मैम वोकैब याद करने का मैम ऐसे करते थे हम कि कोई भी वर्ड है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस में कर लेते थे, जिससे एग्जाम में मैम काफी यानी हेल्प होता था कि अगर कोई वोकैब है आपको आती भी नहीं है तो आपको पता है ये पॉजिटिव सेंस में थी या निगेटिव सेंस में थी, तो ऑप्शन एलिमिनेट मैम हो जाते हैं। ओके, यस मैम। तो तुम्हारा तरीका ये है कि वोकैबुलरी अच्छी वोकैबुलरी में है कि खराब वोकैबुलरी में, है ना? हाँ। जैसे अगर मान लो मैंने कहा एंग्शियस, यस मैम, तो या चिंतित, मतलब हाँ, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, ना? नेगेटिव रोल, तो वो आप फील उसका फील कर हाँ, लेते हैं। yes, वेरी गुड। जैसे एक एग्जांपल आप बताओ। मैम जैसे कि मैं बता रहा हूँ इसका, मैम मेरा जब एमटीएस का एक बार मैंने पेपर दिया मैम, उसमें 79 रैंक था मैम मेरा ऑल ओवर इंडिया। तो मैम जब मैं पेपर देने गया तो मैम पेपर इंग्लिश और इसके ऊपर बेस है जीएस के ऊपर, तो उसमें एक मेरा वोकैब आया था मिस डिमिन्योर। Okay. अब मैम ये मैंने वोकैब तो कभी पढ़ी नहीं, लेकिन मैम मैंने मिस देखा तो मैंने कहा ये कुछ नेगेटिव सेंस आएगा, तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके मैम उसमें लगाया, तो मैम वो सही हो गया था मैम मेरा। वेरी गुड। यस मैम, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैम टैकल करने में काफी मदद होती है मैम। ओके, अच्छा एक बात मुझे बताओ,
इंग्लिश में वॉल्यूम 1 पढ़ा। यस मैम। अच्छा, प्रैक्टिस कहाँ से किया? मैम प्रैक्टिस के लिए मैम टेक्स्ट बुक के मॉक देता था। और मैम मैंने कोई भी ऑफलाइन मैंने कोई भी टेस्ट या कोई भी टेस्ट सीरीज कभी नहीं ली। मैंने प्रीवियस ईयर दिया मैम, बहुत पेपर है मैम। फिर मैम जब मेरा टेक्स्ट बुक के टेस्ट खत्म हो गए, मैंने ऑलिव बोर्ड का ले लिया था। ओके। तो मैम ऑलिव बोर्ड के देने चालू करे तो फिर तुमने कहा प्रीवियस ईयर बहुत पेपर्स है। यस मैम। मैं यही कहती हूँ बच्चों को, प्रीवियस ईयर इतना है ना। Yes, ma'am. और आप दे रहे हो सीजीएल, लेकिन एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ सब का टेस्ट पेपर देते रहो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मुझे लगता है खत्म ही नहीं होगा। नहीं मैम, अगर कभी बच्चा- कभी नहीं हो सकता मैम, खत्म बहुत है। अगर मैम मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर जैसे कि प्री के मेंस के मैं सब देता था मैम, कभी मैम ऐसा नहीं। और जो मेंस में आया तो फिर मैम बेसिकली हमने सिर्फ मेंस के पेपर दिए। एक सेक्शनल आते हैं कि जैसे सिर्फ इंग्लिश आप देना चाहते हैं, एक आता है तो मैम इंग्लिश के दे देते थे। और जैसे मैथ्स वाले आते हैं तो वो भी दे देते थे। मैं सब खत्म करता था। और फुल मॉक में मैम मेरा ज्यादा मन रहता था, क्योंकि मैम वो 3-4 घंटे लगभग हो जाते थे। फिर मैम एनालिसिस करने में टाइम लगता था मैम, जो क्वेश्चन गलत होते थे। तो सेक्शनल ज्यादा पसंद करते थे तुम? यस मैम, सेक्शनल ज्यादा। ओके। और रीजनिंग कैसे किया तैयारी? मैम रीजनिंग के लिए मैम हमारे पास एक बुक थी मैम, अरिहंत की, मैम जो दोस्त ने दी थी। तो मैम थोड़ा बहुत उससे पढ़ा, लेकिन मैम वो बुक पतली थी, उसमें ज्यादा मैटर नहीं था। और फिर मैंने यानी जो रीजनिंग के लिए 2-4 चैप्टर मैंने देखे जिसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं हमेशा पेपर देखता रहता था किसका हुआ। तो मैम जैसे मैंने देखा क्लॉक और कैलेंडर है, तो मैम ये मेरा हो सकता था कि मेरे से नहीं बनेंगे क्वेश्चन, नहीं बनते थे, क्योंकि उसके लिए मैम याद करने पड़ती हैं चीजें। तो मैं यूट्यूब पे डाल देता था कि जैसे कि डाइस फुल चैप्टर। अब मैंने डाला तो मैम उसके 2-3 बस रूल होते हैं, बस उतना आप कर लीजिए। और प्रैक्टिस बस 50 क्वेश्चन में मैक्स है। 50 क्वेश्चन में डाइस आपका तैयार हो जाएगा। और अगर आप जैसे आप ले लेते हैं कैलेंडर का, तो कैलेंडर का आप 100-200 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं और पेपर के पहले आप रिवाइज करके जाइए, तो आप आराम से टैकल कर लेंगे क्वेश्चन। और मैम बाकी बेसिक रीजनिंग के लिए सिर्फ प्रैक्टिस मैम मैंने लाइव मॉक में दी है, इधर दिया उधर दिया, तो मैम उसी से तैयार हो गई मैम पूरी रीजनिंग। तो मतलब सिर्फ 50 क्वेश्चन लगाया जाए, ज्यादा लगाने की जरूरत भी नहीं होती। मैम डाइस में नहीं। मैं मानती हूँ, जानती हूँ रीजनिंग में क्या है। मैं ये मानती हूँ कि रीजनिंग में थोड़ा बहुत पढ़ लिया सब कुछ। अब रोज 25 क्वेश्चन का 2 सेट लगा लो, मोर देन सफिशिएंट। मैम बहुत है मैम, पूरे ही नंबर आ जाएंगे आपके। और जो क्वेश्चन कठिन आ गया है, आप उसको टैकल करने जाओगे तो वो ना आपसे होगा, किसी से नहीं होगा। यस मैम, वो किसी से नहीं आएगा मैम। सही बात है। तो बहुत ज्यादा ईगो पे मत लेना, और जो सॉल्व नहीं उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। तो मुझे लगता है 48 क्वेश्चंस जैसे 50 में जब आते थे, तो मैं यही कहती थी 48 क्वेश्चंस तुमसे हो जाएगा। तो वही मुझे लगता है कि 25 में 23 तो हो ही जाते हैं। यस मैम, 25 में 22-23 क्वेश्चन मैम हो सकते हैं। और मैम शिफ्ट के ऊपर रीजनिंग कभी कठिन कोई नहीं कहता है। क्या रीजनिंग बहुत कठिन आ गया, बहुत कम लोग कहते हैं। यस मैम, अधिकतर लोग कहते हैं मैथ्स कठिन आ गया, जीएस कठिन आ गया, या इंग्लिश कठिन आ गया। आपके शिफ्ट में मैथ्स कैसा आया था? मैम सीजीएल प्री में, सीएचएसएल प्री में मैम मैथ्स कठिन आया था, लेकिन मेंस का सिर्फ एक पेपर हुआ है, तो सबने दिया। तो मैम मेंस का जो मैथ्स था मैम वो इतना कठिन नहीं था, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन चैलेंजिंग थे। एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन चैलेंजिंग था मैम, वो भी मैंने बना लिया था। पूरे नंबर आए थे मैम मैथ्स में मेरे। यस मैम। और मैम इंग्लिश में भी मैम मेरे शायद एक क्वेश्चन गलत है इंग्लिश में बस, बाकी सारे सही है मैम। तो फिर जीएस? मैम जीएस के लिए मैम मेरे पास 2 बुक्स थी। एक बुक थी मैम, जैसे कि मैं गया मैम, जब नीतू सिंह मैम आपकी बुक लेने गया था, वही मैंने सोचा जीएस भी अच्छा है, तब मैंने ले लिया। तो मैंने पूछा उधर ही बुक स्टॉल वालों से कि भैया कौन सी बुक ले लें, तो उन्होंने सजेस्ट करा कि आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले जाइए। तो मैंने कहा ये सफिशिएंट है। उन्होंने कहा देखिए इसमें यूपीपीसीएस और ये सब लिखा, ये सब निकल जाएगा। तो हमको लगा ठीक होगी बुक, मैम हम लेकर आए, वो पूरी हिंदी में थी। और मैम फिर हमने उससे पढ़ना चालू करा। मैम उसमें भी मैटर सही था। और मैम लूसेंट था, तो मैम लूसेंट से भी हमने पढ़ना चालू करा। और जीएस के लिए मैम मैं ये बहुत मानता हूँ कि अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं पूरा एसएससी का और प्रीवियस ईयर आप देख रहे हैं, उससे रिलेटेड चीजें आप याद कर लीजिए। जैसे मैम प्री में इंस्ट्रूमेंट हो गया, और मैम इंस्ट्रूमेंट हो गया, और किसको रत्न मिले, मैम ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। तो मैम मैं तैयार कर लिया कि कौन किसको बजाता है, क्या करता है। तो मैम ऐसे तैयार कर लेते थे, क्योंकि ट्रेंड से पता चल जाता है। आप जैसे मैम पेपर देने जा रहे हैं एसएससी का, तो आप एनालिसिस भी देख लेंगे तो आपका पेपर निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे मैम अगर शुरुआत में 1-2 दिन पेपर हो चुके हैं और मैम मेरा बाद में 5-6 दिन बाद है, तो आपको वो पेपर जरूर देखने चाहिए। जीएस में बहुत हेल्पफुल होता है मैम। लेकिन वो पेपर तो मिलता नहीं है। नहीं मैम, एनालिसिस यूट्यूब में मैम मिल जाते थे, अभी बीच में वो एनालिसिस मैम मिल जाते थे, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और वो क्वेश्चन जो भी हो आपको उससे रिलेटेड। एसएससी ने बीच में पाबंदी लगा दी थी एनालिसिस करने पर। यस मैम, तब भी मिल जाते हैं मैम, कोई ना कोई डाल ही देता है मैम। यस मैम, मिल जाता है यूट्यूब पे मैम, वो देख लीजिए, उससे आपको काफी हेल्प हो जाता है। और मैम आसपास जो पेपर हो रहे हैं उसको देख लीजिए, जीएस में बहुत फायदा हो जाता है। अच्छा ठीक है।
प्रशांत, कंप्यूटर का क्या रोल रहा, क्या परेशानी आती है कंप्यूटर में बच्चों को? यस मैम, मैम कंप्यूटर का मैम बहुत बड़ा रोल है अब इस समय, क्योंकि मैम आपको क्वालिफाइंग करना है। और मैम जैसे CHSL में कंप्यूटर आ गया मैम, तो हो सकता है मैम BCA वाला, BTech वाला मैम वो भी फेल हो सकता है मैम। अरे ऐसा यस क्या? यस मैम, क्योंकि क्वालिफाई करना 11.25 या 12 जो भी नंबर चाहिए होते हैं मैम, वो लाना मुश्किल है मैम, क्योंकि 20 क्वेश्चन मैम है, और 20 नहीं मैम, इसमें 15 होते हैं CHSL में, 15 है। 45 नंबर में मैम सोचिए, 12-13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, ये सब लाना मैम मुश्किल हो रहा है मैम। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल क्या डिफिकल्ट था? यस मैम, बहुत डिफिकल्ट था कि अगर आप जैसे एक काम करने के लिए मैम कंप्यूटर में काफी शॉर्टकट कीज होती हैं। मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन मैम शॉर्टकट की उन्होंने एक फंक्शन की पूछी, उसका मैम सबको याद होगा, जैसे कि मैम सेव की या किसी की थी कि कंट्रोल एस या कुछ, लेकिन मैम वो ऑप्शन में ही नहीं था। ओके। यस मैम, ऐसी पूछ ली जो पता हो तो फिर बाद में हो। और मैम काफी दिक्कत हो रही थी मैम कंप्यूटर को टैकल करने में। CGL में भी मैम जैसे कंप्यूटर लाइटर साइड आया था, तो मैम बस यही कहना चाहेंगे कि कंप्यूटर को आप लोग सीरियस लीजिए और उसको यानी टैकल करने के लिए पूरी कोशिश करिए, ऐसी तैयारी है। क्योंकि जो कंप्यूटर है ना, 2022 में तो बच्चे थोड़ा परेशान हुए थे, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन 2023 में तो मैंने देखा बच्चे कंफर्टेबल थे कंप्यूटर को लेकर। CGL में? हाँ यस मैम, CGL में। लेकिन मैम CHSL में काफी कठिन आ गया मैम। मेरे बराबर में 332 मेरे रॉ मार्क्स इसमें थे, और तो मैम उसमें ही मैम रैंक मित्रा पे मैंने डाला था, तो मैम उसी के साथ में 2-3 बच्चे और भी थे, जो नहीं, एक बच्चा और था 332 नंबर्स का मैम, वो मैम कंप्यूटर में फेल हो गया मैम, वो भी फेल हो गया मैम। तो ऐसा है। और मैम मेरे को लगता है कुछ आंसर्स भी चेंज हुए हैं, क्योंकि एक लड़की थी निकिता, तो मैम उसके 334 नंबर थे, लेकिन मैम उसकी 23 रैंक या कुछ ऐसी रैंक आई है। हाँ मैम, तो ऐसा कुछ आंसर्स भी चेंज हुए हैं मैम। ओके। यस मैम। तो फिर आगे का क्या इरादा है तुम्हारा? मैम एज कितनी हुई तुम्हारी? मैम एज मैम मेरी 22 हो गई है 6 जनवरी से। 22 तक में तुमने अपना CHSL में रैंक 1 आ गया। यस मैम। CGL में ASO के पद पे हो कार्यरत। यस मैम। अच्छा, अब आगे क्या करने का इरादा है? मैम आगे मैम अभी तो मैम यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं। अब मैम जब टाइम मिलेगा तो मैम थोड़ा UPSC की तरफ देखते हैं, अगर हो सकता है कि नहीं। ओके, UPSC की तरफ। यस मैम। ओके, तो फिर शादी कब हो रही है तुम्हारी? मैम अभी तो नहीं कुछ भी। आप देखो, बात क्या, एक एलिजिबल बैचलर आपके सामने बैठा हुआ है, हमारे प्रशांत शर्मा जी, कानपुर वाले। जो भी इंटरेस्टेड हो बताना फिर, है ना? अब देखना तुम्हारे पास तो शादी की लाइन लग जाएगी फिर लड़की वालों की। नहीं मैम पता नहीं मैम, अभी तो पता नहीं। बेचारा शर्मा रहा है। ऐसे में क्लास में बच्चों को ये समझाती है, बेटा इंतजार करो, ठीक है ना, थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, सब कुछ स्मूथ चलता है। एक बार अपने जो करियर है ना पटरी पर ले आओ, क्योंकि जब आप पटरी पर अपने करियर ले आते हो, खासकर इतनी कम उम्र में, ये 2 चीजें बताता है। ये बताता है कि आप एक अच्छा छात्र रहे हो और एक जिम्मेदार छात्र रहे हो। जिम्मेदार का मतलब यही हुआ कि आपने अपने घर वालों की परेशानी को समझा और अपना पूरा फोकस किया, अपनी पूरी एनर्जी, टाइम, सब कुछ अपने करियर को बनाने में। कितना अच्छा लगता है कि एक लड़का जिसके फैमिली में कभी भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होगा या फिर जिसको कहते हैं बहुत सुखमय जीवन होगा इनके पेरेंट्स का, लेकिन इनके पेरेंट्स ने बिल्कुल तपस्या करके इसको पढ़ाया लिखाया और इसने भी उस पूरे की पूरे तपस्या का मान रखा और आज ये 22 साल की उम्र में ASO के पद पर कार्यरत है। CHSL में फर्स्ट रैंक लेके आया है। और मैंने कहा ना, रॉकेट साइंस नहीं है। मैं हमेशा यही कहती हूं कि आप में से ही कोई टॉपर बनेगा, क्योंकि टॉपर बनने के जो लक्षण होते हैं उसकी रोज के नियम से वो जो पढ़ाई करता है उसमें दिखेंगे आपको। कोई जो कहते हैं बहुत बड़े स्कूल का बहुत बड़ा 99% जो कैंडिडेट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही CGL में और CHSL में टॉपर होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, टारगेटेड तैयारी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ये दोनों करना पड़ेगा। और एक बार जब लाइफ सेट हो जाए ना, कहते हैं ना, जब पटरी पे ट्रेन चढ़ जाती है तो बहुत तेजी से भागती है। बस एक बार अपनी लाइफ को पटरी पे चढ़ा लो, क्योंकि देखो अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है, सिविल सर्विसेज। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रशांत जिस दिन सिविल सर्विसेज को भी फोड़ लेगा उस दिन फिर मेरे पास जरूर आओगे, है ना? और उस दिन मैं कहूंगी कि इसका इंटरव्यू मैंने तब लिया था जब ये CHSL का टॉपर था। तो ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूँ लाइफ को बहुत अच्छे से तुमने यूटिलाइज किया 22 साल तक। इतने जिम्मेदार और इतना गंभीर बच्चा है ये, और
एक गांव से, मतलब शहर है कानपुर, लेकिन मैं कहूंगी एक जगह से आया हुआ है जहां पर इसने ये भी हिम्मत नहीं की कि भाई मैं बड़े शहर जाऊं और तैयारी करूं। लेकिन मैं मानती हूं कि मैंने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए थे शायद, जिससे मुझे एक सद्बुद्धि आई थी। और मैंने जब लिखा था किताब ना, तो मैंने यही सोच के लिखा था कि सारे बच्चे मेरे तक नहीं आ सकते। उस समय यूट्यूब का भी जमाना नहीं था। मैम आपकी जो बुक है ना, मैम जितने भी एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस कोई भी एस्पिरेंट है मैम, 90% के पास तो होगी। और मैम जो 10% है उन्होंने कभी ना कभी तो पढ़ी होगी, भले किसी से मांग के देखी हो या कुछ 10% का एक्सेप्शन भले ही हो, लेकिन मैम हर किसी के पास है। नहीं तो मैंने वही 2012 में जब निकाली थी किताब, 2010 से लिख रही थी, तो मैंने यही सोचा था कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे पास नहीं आ सकते। यस मैम। तो मैं उन तक कैसे पहुंच सकती हूँ। तो जब मैं लिखती थी तो मैं यही सोच के लिखती थी कि मैं पढ़ा रही हूँ और वो एक्सप्लेन कैसे करूँगी मैं। यस मैम। ठीक है, जो बोलती हूँ वो एक्सप्लेन कर दूँ। तो एक बार एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था, मैम जब वो किताब पढ़ता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि आप सामने खड़े होकर पढ़ा रही हैं। तो मैंने कहा जब मैं लिख रही थी तो मैं यही सोच के लिखती थी कि मैं सामने खड़े होके जो बोलूँगी उसको लिख कैसे सकती हूँ। चलो, ये है मेरा रिवॉर्ड मेहनत का, जो मैं कह सकती हूँ 12-14 साल पहले मैंने किया था। वो रिवॉर्ड मुझे आज देखने को मिल रहा है और ऐसे कई रिवॉर्ड्स मुझे मिले हैं। और मैं इसीलिए अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि भाई ऐसे होनहार छात्रों के साथ मैं घिरी हुई हूँ। और इसीलिए मैं भी मोटिवेटेड रहती हूँ ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखकर जो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते हैं। अपने फादर को मेरा नमन कहना और कहना उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है जिसका फल तुम हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमेशा खुश रहो और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। थैंक यू मैम। तो फिर मेरा मिठाई कहाँ? मैम मिठाई आपका ये रहा। आपका ये रहा मैम मिठाई। मिठाई, क्योंकि मैं यही खा खा के तो मोटी हो रही हूँ। अरे नहीं मैम। तो मैं खिलाती भी हूँ, खाती भी हूँ। मैम पहले आप खाइए। अरे नहीं भाई, तुमने मेहनत की, तुम खाओगे ना कि मैं खाऊंगी पहले? हाँ, मैं खा लेती हूँ आधा। खाएंगे बाद में। मिठाई भी अपनी है और रात भी अपनी है। और तुम्हारा गिफ्ट, चलो। ये आ जाओ, हमारा गिफ्ट मेरे तरफ से। थैंक यू मैम। कीड़ी कैंपस।